हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और आज है वट सावित्री का फास्ट। और आज आप लोग को भी मैं शेयर करना चाहती थी कि आज कैसे, जैसे कि हम लोग साल में 2 बार ऐसा होता है कि जब एक बार तो हम लोग करवा चौथ का करते हैं और दूसरा जो आता है वो इस जून या मई जून के महीने में आता है, वो हम लोग बरगदाही या वट अमावस करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने आज पूजा की तैयारी करी है और कैसे हम लोग ये करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर मैं चावल के आटे से मैं यहाँ पर चौक बना रही हूँ। हमारे यहाँ किसी भी त्योहार में चौक का बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो उसी तरह से मैं भी पूजा की तैयारी में सबसे पहले जो है वो मैं चौक बनाती हूँ। ये हम लोग दिवाली में भी बनाते हैं और करवा चौथ में भी बनाते हैं। इसी तरह से आज वट सावित्री का व्रत है, तो आज मैं इसको सबसे पहले इसी से शुरुआत कर रही हूँ और इसके ऊपर जो है सब पूजा की बाकी तैयारियाँ शुरू होंगी। तो ऑलमोस्ट बस अब मेरे यहाँ पे पूजा जो है वो डन हो चुकी है की तैयारी, बस अभी ये ख़त्म हो गया है पूरा बन के, अब ये सूख जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद मैं इसमें कलश स्थापना वगैरह करूँगी और इसमें मेनली जो होता है वो बरगद के पेड़ की पूजा होती है। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे मैं बरगद के पेड़ की पूजा करती हूँ। यहाँ पे मैं बालकनी में ये काम कर रही हूँ, बालकनी में ही मैंने ये लगाया है, चौक बनाई है। तो देखते रहिए आगे। गदाही का पूजा है, ये वट सावित्री है। वट सावित्री की कहानी है इसमें। वट सावित्री की कहानी कही जाती है जिस तरह से वट सावित्री ने जिस तरह से सावित्री ने अपने पति के लिए अपने यमराज से उनको बचा के ले आई, और यानी कि जो भी उनके रास्ते में जितनी भी ऑब्स्टिकल्स थे, जितने भी बाधाएं थी, वो उसने सब उनकी यमराज से उनको वापस ले लिया। तो उसी तरह से हम लोग इस दिन को मनाते हैं और ये कामना करते हैं कि हम लोग भी इस रिलेशनशिप एडवाइस के साथ में कि जैसा जो सावित्री ने अपने हस्बैंड के जो भी उसके परेशानियां थी, उसके जीवन जो उसका जाने वाला था, उसको यमराज से वापस ले लिया और सभी कुछ मांग लिया यमराज से। तो इसी तरह से जो भी मैरिड वुमेन हैं वो सभी अपने हस्बैंड की लंबी आयु और उनकी वेलबींग के लिए प्रे करते हैं आज के दिन। तो चलिए फिर आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे मनाते हैं। और आज का वेदर आप देखिए, पीछे बहुत बारिश हो रही है मुंबई में। हमेशा ही हर साल ही इस फेस्टिवल जब आता है तो बारिश तो बहुत होती है। नॉर्मली नॉर्थ में तो हम लोग वहाँ पे तो बरगद के पेड़ पे जाके पूजा करते हैं, लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत होती है इसलिए हम लोग कई सालों से तो फिर अब घर में ही करने लग गए हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने क्या क्या तैयारी करके रखी हुई है। और ये मैंने आज साड़ी पहनी हुई है, यहाँ पे ग्रीन कलर की, मैंने आज ये बॉटल ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है। ये मैं बालकनी में पूजा कर रही हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैं सबसे पहले कच्चे सूत के का एक माला बना रही हूँ। इसको हम लोग 7 बार ऐसे लपेटते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुना तो यहाँ पे पीछे बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी, बाहर से बच्चे खेल रहे थे बाहर, तो फिर मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तो ये एक माला बना के हम लोग ऐसे गले में पहनते हैं 7 बार इसको लपेट कर। और इस कच्चे सूत के माले को फिर हल्दी के पानी में इसको रंगा जाता है, हल्दी के रंग से। जैसा कि आप सभी को पता है हल्दी शुभ माना जाता है किसी भी पूजा में। तो इसको मैं यहाँ पर माला बना रही हूँ अपने लिए। और इसी तरह का एक छोटा माला जो है वो बरगद के पेड़ पे भी 7 बार लपेट कर उसको बरगद के पेड़ पे भी पहनाया जाता है। तो बेसिकली जैसे कि कच्चा सूत है वो इस तरह से इस पूजा में काम आता है। आगे देखिए, फिर मैं आपको यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। ये इस तरह से यहाँ पर दीपक जला रही हूँ मैं। और बरगद, जैसे आप देख रहे हो कि मैंने कलश में यहाँ पे बरगद का पेड़ को स्थापित किया है, उसका विधिवत सब पूजा की है मैंने। और इस दिन, आज के दिन मीठे पुए बनते हैं, पूरी बनती है, और भी फल रखे जाते हैं, जो भी सीजनल फल होते हैं वो रखे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। और ये अपने कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो कि फॉलो करने में अच्छा लगता है, इसी तरह से हर साल करते हैं हम लोग। ये हमारे इंडियन कल्चर को बताते हैं किस तरह से, क्या उसका इस सिग्निफिकेंस है। तो मुझे अच्छी लगता है इस तरह से
फेस्टिवल्स को अच्छे से मनाना और बस कुछ डे टू डे चीज़ से हट के हमारे रूटीन से सब चीज़ें होती हैं तो खुद को भी अच्छा लगता है। एक उसकी एक परंपरा होती है, अपने हर फैमिली की अपने कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, तो मुझे हमेशा से ही मैं इन सब चीज़ों को बहुत विधिवत। ये यहाँ पे मैं चने ले रही हूँ। यहाँ पे चने जो होते हैं, कच्चे चने, वो रात एक दिन पहले भिगो दिए जाते हैं और कच्चे चने उसको फिर पूजा में रखे जाते हैं, चढ़ाए भी जाते हैं, उनसे परिक्रमा भी की जाती है पेड़ की, बरगद के पेड़ की। और कुछ चने जो हैं यहाँ पर और ये जो, हाँ यहाँ पे मैं आपको ये जो बरगद के पेड़ में ऊपर एक एक सुई नुमा एक ऐसा चीज़ होती है जिसको कि फली बोलते हैं उसकी, उसको तोड़ते हैं। और फिर ये चने के साथ में ना, इसको चने के साथ में आप शरबत से या पानी से, ये जो मैं तोड़ रही हूँ यहाँ पर, इसको तोड़ के चने के साथ में कहानी सुनने के बाद इसको हम लोग सॉलो करते हैं। तो इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस ये है कि आपके हस्बैंड के लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो हम उनको एक तरीके से उसको हर लेते हैं। मतलब वाइफ में इतनी पावर होती है, स्त्री में कहते हैं इतनी शक्ति होती है कि वो हर बड़े से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकती है। तो इसी तरह से हमारा जो कल्चर है वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। इतनी हमारे वैल्यू सिस्टम इतने स्ट्रांग हैं कि हम एक बड़ी से बड़ी परेशानी से भी हम लोग बाहर निकल आते हैं। ये हमारा विश्वास ही है जो कि हमें इन सब चीज़ों को करने के लिए मजबूर करने पे हमारी आस्था होती है, जो हम इसको करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे तोड़ रही हूँ और इसको एक पत्ते में बांधूंगी यहाँ पर, और फिर उसके बाद सत्यवान सावित्री की कहानी कहूँगी। आगे देखिए कि मैं यहाँ पर और आगे क्या कर रही हूँ, इसको बांध रही हूँ मैं। हाँ, मैंने यहाँ पे पत्ते पे बांधा है ऐसे। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक छोटा माला बनाते हैं, अब यहाँ पे मैं एक छोटा माला बना रही हूँ, कच्चे सूत के ही मैं एक छोटा माला बना रही हूँ। इसको भी मैं 7 टाइम्स लपेट के मैं इसको हल्दी के उसमें रंग के, सिमिलरली वैसे ही छोटा माले को मैं बरगद के पेड़ पर चढ़ाऊंगी। तो ये देखिए मैंने ये छोटा माला मैं ऐसे हाथ में लपेट कर हम लोग इस तरह से माला बना लेते हैं। ये देखिए मेरा माला तैयार हो गया है। अब इसको मैं कलर कर लूँगी और फिर उसके बाद में इसको पेड़ पे मैंने चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं रोली लगा रही हूँ। ये देखिए मेरा माला तैयार हो गया। मैं यहाँ पे माले को पहन लिया मैंने और इसको खोल के यहाँ पे मुझे आकाश हंसा रहे थे कि तुम इस तरह से पूछ रहे थे क्या ये खाना ज़रूरी है क्या, तो मुझे हंसी आ गई। तो वो मुझे पूछना कि कैसे इसको कैसे इतना बड़ा कैसे सॉलो करोगी चने के साथ में, और ये इतना बड़ा जो कांटा है वो कैसे सॉलो करोगी। तो वो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। तो मुझसे कह रहे थे कि इसमें कोई और भी हो तो मुझे भी दे दो, मैं भी तुम्हारे जितनी जो भी तुम्हारे ऊपर आने वाली परेशानियां हैं मैं भी उसको ले लेता हूँ। तो अब ये मैं पानी से ये ले रही हूँ, पानी से मैं सॉलो कर रही हूँ। तो अभी तक ये मेरा फास्टिंग ही चल रहा था। तो सबसे पहले हम लोग यही खाते हैं वट सावित्री की पूजा में। और यही हैं बस छोटे छोटे हमारे कस्टम्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। और बस आस्था की बात है, अपनी श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। पूजा हमेशा श्रद्धा से ही होती है, जब आप कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। ये मैं सिंदूर चढ़ा रही हूँ यहाँ पर, गौर में सिंदूर चढ़ा रही हूँ। हम लोग जैसे देखते चले आ रहे होते हैं, जिस तरह से हमारी मम्मी करती हैं या हमारे ससुराल में जिस तरह से होता है, उसी तरह से वही चीज़ें हम फॉलो करते हैं। अब आगे कैसे क्या होगा, बच्चे क्या फॉलो करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, यहाँ तक की जनरेशन ने तो बहुत अच्छे बखूबी हर चीज़ को बहुत अच्छे से निभाया है। मेरे भी घर में सभी लोग अच्छे से इसको फॉलो करते हैं, जो भी हमारे घर के जो रिचुअल्स होते हैं। एक्चुअली करना भी चाहिए। हमारी कल्चर को अगर आप बांध के रखते हैं तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। हम अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं। जितना आप अपने कल्चर से जुड़े रहेंगे उतना ही आपको सुकून मिलेगा, आप जुड़े रहेंगे हर चीज़ से। आप
अब यहाँ पे तो बस अभी परिक्रमा मेरी बस करने की पूजा भी तैयारी मैंने है। ख़त्म करी है और हो गया अच्छे से सब वट सावित्री दिखाने का। तो बस देखते रहे कुछ। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। और अगर आप में भी किसी ने भी और आप लोगों ने भी किसी ने भी अगर वट सावित्री का किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सब लोग कैसे करते हैं। ठीक है? टिल देन टेक केयर एंड